25 अगस्त 2023 सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आता है जिसमें अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से ये रिटेल ट्रेडर्स को मिसगाइड ना करें, इसके लिए कुछ इनपुट्स मांगे गए। 15 सितंबर 2023 तक इनपुट्स की डेट है जो कि हम देने वाले हैं। इस वीडियो का मकसद ये है दोस्तों, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व क्या की जा रही है एंड इज इट द होल प्रॉब्लम। मतलब सेबी का फोकस है इन इन्फ्लुएंसर्स के रेवेन्यू मॉडल के ऊपर कि किस तरह से वो ब्रोकर्स के साथ एसोसिएट होके उनके साथ रेफरल फीस लेते हैं या ब्रोकरेज शेयरिंग पे काम करते हैं, किस तरह से ये अपने कंटेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रमोट करते हैं इररिस्पेक्टिव द फैक्ट कि वो खुद एलिजिबल हैं या नहीं उसको प्रमोट करने के लिए, किस तरह से ये शायद नॉन कैश बेनिफिट्स लेते होंगे। तो सेबी इज फोकसिंग ऑन दिस, बट इज दिस इट? इतना ही है क्या इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है? इसमें जानने की यही कोशिश करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम साइज क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और लॉन्ग टर्म विजन क्या हो सकता है, वेयर इन सेबी हैज़ एन एक्टिव रोल टू प्ले इन दिस। सेबी कैन नॉट हैव अ पैसिव रोल वेयर इन दे डिसाइड समथिंग एंड दे सी दैट हमें इतना ही ध्यान देना है, इसके बियॉन्ड हम ध्यान नहीं देंगे। विल सी वो क्या चीज़ें हैं। 2023 में ट्रेडिंग से बड़ा स्कैम लिटरली और कोई नहीं है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ यूट्यूब या इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, इन सब का इस्तेमाल करके एक्चुअल में किस तरह से मिसगाइडेंस हो रहा है। फेक पीएनएल्स दिखा के लोगों को कोर्स बेचे जा रहे हैं या उनको टेलीग्राम चैनल्स में ऐड किया जा रहा है या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि देखिए मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं। देन आपको फेक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं, फेक ट्रेडिंग एप्स बन चुकी हैं। देन इलीगल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, लोगों से पैसा लिया जाता है, दैट्स ए करेंसी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काउंट इज ए सोशल मीडिया करेंसी और दिस वर्क्स मोर देन मनी। पैसे से ज़्यादा चलती है ये। किसी के 5 लाख या 50 लाख सब्सक्राइबर्स है ना, तो वो इम्प्लिसिट ट्रस्ट गेन करता है, प्रॉफिट शेयरिंग पे काम होता है। लेकिन जितना भी प्रॉफिट आप कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा मेरा, कुछ हिस्सा आप। एक तेरा एक मेरा। इलीगल टिप्स, टेलीग्राम चैनल्स चलाए जा रहे हैं, दैट्स एन एज ओल्ड प्रॉब्लम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसके बियॉन्ड भी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन सेबी का कंसल्टेशन पेपर डज नॉट टॉक अबाउट इट। विल राइट ऑल ऑफ दिस टू सेबी एंड होपफुली दे विल टेक केयर ऑफ इट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। एक इन्फ्लुएंसर या एक गलत माइंडसेट वाला इन्फ्लुएंसर किस तरह से मार्केट में पनपता है। अब एक नॉर्मल ट्रेडर जो कि 90% एफएनओ में लॉस में है, 10 में से 9, तो एक नॉर्मल ट्रेडर की लाइफ टाइम 6 से 8 महीना उन्होंने एवरेज होती है। किसी भी ब्रोकर से डीमैट अकाउंट खोलते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई 15 दिन में या 20 दिन में निकल जाता है नुकसान करवा के, कोई 2 साल 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। लेकिन वो एवरेज अगर देखी जाएगी तो 6 महीना एक ट्रेडर रहता है, उसके बियॉन्ड उसकी लाइफ खत्म है मार्केट में, शायद दोबारा आता है कुछ साल बाद। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर 6 महीने में तो इन्फ्लुएंसर होता ही नहीं है, वो उसको लगता है टाइम 2, 4, 5 साल लगते हैं लेट्स से। तो मतलब ये 5 साल में वो बहुत सारे नए पुराने ट्रेडर्स के मिक्स के साथ बैठा है। इफ वी मूव 5 years फ्रॉम या 2 years फ्रॉम हियर, आज के जो ट्रेडर बैठे हैं जिनको एक्सपोज दिख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे, वाह आज ये पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, बहुत सारे ट्रेडर्स अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो नुकसान खा चुके होंगे जो भी माइंडसेट के साथ वो आए हैं। आई होप कि वो रहें, बट एज पर द नंबर्स ऑफ सेबी नहीं रहते हैं वो, लाइफ टाइम वैल्यू पे भी और प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे भी। सो अगर 2 साल बाद वो नहीं रहते हैं मार्केट में, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और वो नए लोग हैं, हाउ वुड दे विल रिमेंबर कि ये बंदे का फ्रॉड था, क्या था? दे विल टेल देयर ओन स्टोरी, द इन्फ्लुएंसर विल टेल ऐसा था वैसा था एंड मैं तो बलि का बकरा बन गया था या मेरे साथ गलत हुआ था। एंड सिंस दे आर ए फैन दे विल बिलीव दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल हेमंत घई का नाम आपने सुना होगा, शायद सुना होगा, कुछ लोगों को सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। ये एक CNBC के टीवी एंकर थे, इनके ऊपर केस चला था, इन्होंने फ्रंट रनिंग की थी। मतलब कुछ ऐसा स्कैम होता है, तरीका होता है फ्रॉड करने का, जहाँ पे आप कुछ स्टॉक बता देते हैं और खुद इसमें इन्वेस्टेड होते हैं और जब लोग पैसा लगा देते हैं तब आप निकल लेते हैं। इन्होंने यही किया था, टीवी पे आके CNBC में ये करते थे। लेकिन आज की तारीख में या 2 या 6 महीने बाद जो ट्रेडर आएगा वो हेमंत घई को नहीं जानेगा या उन्होंने जो गलत काम किया उसके बारे में नहीं जानेगा। इवन PR सुंदर यूट्यूबर हैं, कुछ महीने पहले सेबी के साथ उन्होंने सेटलमेंट किया है कुछ 6 करोड़ रुपए का। लेकिन आज का ट्रेडर या 2 साल बाद वाला ट्रेडर PR सुंदर को उस नजर से नहीं देखेगा बिकॉज ही माइट नॉट इवन नो। तो एक तरीके से ये एक्सपोज करना या बिना सेबी की रेगुलेशन के कुछ भी करना इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली सोल्यूशन है, व्हाट कैन बी डन कि लॉन्ग टर्म तक इसका इंपैक्ट रहे। अभी हाल ही में सुचिता दलाल जी का एक वीडियो आया था, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि सेबी एक घेरा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस घेरे में स्टॉक ब्रोकर आते हैं, आईए आते हैं, आरए आते हैं, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, सब ब्रोकर्स आते हैं, वो रहती हैं। सेबी सेइंग कि मैं यहाँ पे जितने भी पोटेंशियल पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की, मैं सब काट दूंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इनके बाहर पैसा बना रहे हैं एज ऑफ नाउ
टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, फेक ड्रीम्स के थ्रू, इलीगल पीएमएस के थ्रू, प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू। देखिए ब्रोकर शेयरिंग या रेफरल मॉडल में एक ब्रोकरेज का कट पहुंच रहा है उसके पास, लेकिन किसी की टिप पे उसके 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए का नुकसान अगर एक ट्रेड पे हो जाता है, तो इमेजिन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम द पर्सन इज फेसिंग राइट नाउ। बहुत सारे लोग ये नहीं कहते कि मेरा ब्रोकरेज कटने पे मैं नुकसान मेरा हो गया है और मैं दुकान बेच दी है या मैं सुसाइड करने वाला हूँ। उनकी ट्रेड पे जो नुकसान होता है, दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व। एंड इन दिस पेपर एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा है कि सेबी का ध्यान उस तरफ है, जो कि होना चाहिए। दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन उस तरफ नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज, आप हैरान होंगे इस बात को जान के कि जो एक नॉर्मल शहरों के ट्रेडर होते हैं ना, उनको ये पता भी नहीं होता, सेबी के रेगुलेशन के बाद भी पता नहीं लगेगा कि जिसका भी कोई यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसका कोई नेगेटिव साइड है भी, वो गलत मिसगाइड करते भी हैं। दे डोंट इवन नो दैट, उनका ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता, उनका दिमाग भी उस तरफ नहीं चलता। दे जस्ट सी, दे बिकम ए फैन एंड दे जस्ट फॉलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सॉल्यूशंस। हम ये बात बहुत बार कर चुके हैं, सेबी के पास हजारों करोड़ रुपए का आईपीएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड है, आईपीईएफ, उसमें एजुकेशन वर्ड है, इन्वेस्टर है, प्रोटेक्शन है, फंड है, चारों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो यूज़ नहीं किया जा रहा। 1200 करोड़ जब आपके पास हो, 1200-1400 करोड़ जब आपके पास हो, उसमें से आप 6 करोड़ रुपए ही लगाए, तो यार आपने क्या ही लगाया। यूज़ दैट फंड। सेबी का खुद का ट्विटर हैंडल पता नहीं पिछले 8-10 साल से क्लिक ही नहीं हुआ है। अगर आज से भी लॉग इन भी करें ना उस ट्विटर हैंडल पे, मेरे हिसाब से कम 2-3 लाख नोटिफिकेशंस तो उनको आए होंगे। इफ़ दे स्टार्ट जस्ट रिपोर्टिंग और आंसरिंग देम, उनको ट्विटर से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने इंप्रेशन मिलेंगे उनको। दे शुड बी एक्टिव। सेबी को एक्टिव होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उनके पास खुद की सोशल मीडिया टीम होनी चाहिए। अगर इन्फ्लुएंसर्स को काटना है तो आपको उनके ग्राउंड में आके काटना पड़ेगा, अगर आपका इंटेंट है काटने का। एग्जैक्टली अगर आपको सिर्फ नोटिफिकेशंस जारी करनी है, आपको ईमेल्स भेजनी है, एनएससी जैसे एडवाइजरीज की ईमेल भेजता है ना, नोटिफिकेशन कहता है कि जी ये फलां बंदा है, उसका ये फलां नंबर है, उसका ये चीज़ सामने आई है, आप ध्यान रखिएगा। सेबी और एनएससी इसके बारे में कुछ करते नहीं है, वो सिर्फ बताते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नोबडी रीड्स दोज ईमेल्स एंड दोज ईमेल्स एंड अप इन अ स्पैम फोल्डर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, क्रिएट कंटेंट, बताइए, अवेयर कीजिए, ऐड रन कीजिए। वो सुबह संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ वनडे। भारतीय सरकार ऐसी एड्स रन करती थी, पोलियो की एड्स रन करती हैं सरकार, तो आप भी सरकार का हिस्सा हैं। दूरदर्शन से लेके आप यूट्यूब पे ऐड रन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए इन्फ्लुएंसर आएगा, आपको टेलीग्राम चैनल देगा, आपको कुछ गलत राह से ड्रीम दिखाएगा, मिसगाइड करेगा। मत आना बातों में, ये आपका काम है। और कौन करेगा? अवेयरनेस ही की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आंसर अवेयरनेस है। चोर को पकड़ने से पहले ये बता दो कि इस शहर में चोर रहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में एक ऑडियो चलता रहता है कि जेब कतरों से सावधान, तो लोग बंदा बटन बंद कर लेता है जेब का और कहता है कि बचा के रखो, नहीं तो अपना पर्स अगले पॉकेट में रख लेता है। वैसा अवेयरनेस। अब ये पॉइंट दोबारा बता रहे हैं, पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं कि जब अकाउंट ओपनिंग हो रही है, KYC हो रहा है, तब एक वीडियो दिखाएं और जब तक वो वीडियो ना देखें उसके बेस पे क्विज लें। क्विज देने के बाद F&O या कोई भी सेगमेंट एक्टिवेट करें। उस क्विज में ये भी दोबारा बताया जाए कि आपको ऐसे बहलाया फुसलाया जा सकता है। पहले कदम जैसे ही बाहर रखेंगे आपका फ़ोन नंबर पहुंच जाएगा दुनिया भर के पास, नहीं तो आप भी जाएंगे खुद अपना नंबर देने और कहेंगे कि जी ये यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं, ये इंस्टाग्रामर बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर पहले से उसको पता रहेगा कि ऐसे लोग भी होते हैं, दूसरी साइड वाले भी, नेगेटिव साइड वाले भी, देन ही वुड बी रेडी टू फेस दोज पीपल। वो जंग में जा रहा है तो उसके पास कुछ हथियार तो होंगे, उसको पता तो होगा कि वो जंग में जा रहा है। और एक और बात, अगर मैं आज F&O एक्टिवेट करवाता हूँ, और ये कर चुके हैं हम स्टॉक ब्रोकर सीरीज में भी कवर, कि कुछ ब्रोकर्स में हमने कुछ ही ऐसे ही स्टेटमेंट डाल दिया था, 2 दिन का, 3 दिन का बैंक स्टेटमेंट, उसके बावजूद हमारा F&O एक्टिवेट हो गया। कहाँ है ऑडिट? कौन चेक कर रहा है? कोई भी नहीं, इसलिए चल रहा है सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट, डब्बा ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। डब्बा ट्रेडिंग एक इलीगल तरीका होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का, जहाँ पे NSE के पैरेलल एक ब्लैक मार्केट खुल रखा है। इसके बारे में एक अलग वीडियो कर चुके हैं हम। तो डब्बा ट्रेडिंग के लिए अगर आपके अगेंस्ट अगर आपको शिकायत करनी हो तो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एक कमोडिटी का एक्सचेंज है इंडिया में, उधर एक पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। और डब्बा ट्रेडर्स अनरेगुलेटेड है तो भी शिकायत कर सकते हैं। तो अगर MCX ने ये चीज़ कहा हुआ है, अब वो करते हैं, कैसे करते हैं प्रोसेस, वो अलग मुद्दा है। सेबी के पास भी एक पोर्टल होना चाहिए या एक प्रोविजन होना चाहिए, जैसे सेबी का स्कोर्स पोर्टल है जो सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के खिलाफ शिकायत अलाउ करता है। वो भी बड़ा मुश्किल है, उसका भी वीडियो कर चुके हैं। बट एनीवे, एक अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ के खिलाफ भी होना चाहिए।
और वहाँ पे एटलीस्ट उस अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के खिलाफ मल्टीपल शिकायतें, बार बार शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों को थोड़ा मद्देनजर रखना चाहिए। उस पर्टिकुलर पर्सन को, एंटिटी को शो कोज नोटिस भेजना चाहिए, SCN भेजना चाहिए अपनी तरफ से सेबी को, और पूछा जाना चाहिए कि आपकी तरफ ये शिकायतें इतनी आ रही हैं आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, आप बताइए। उस बंदे के पास अगर आंसर हो तो वो ऑप्शन उसको मिलना चाहिए। अगर उसका आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस केस पे SEBI should take an action. तो SEBI may have a point, why shall I put effort, time, money, resources on this, जहाँ पे मैंने पहले से बता रखा है कि मेरे रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के बियॉन्ड मैं नहीं देखूंगा। तो उस केस में एटलीस्ट आप अपने बिहेस्ट पे जो भी केस वो बंदा करना चाहता है अपने लेवल पे, जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है, उसमें SEBI का एक पक्ष हो कि हाँ जी, स्टॉक मार्केट में ये बंदा आया है, स्टॉक मार्केट मैं रेगुलेट करता हूँ, डीमेट अकाउंट खोला है इसने स्टॉक ब्रोकर के साथ, उसको रेगुलेट मैं करता हूँ, ये ट्रेडर है तो मेरे बिहेस्ट में आता है। तो जो ये कह रहा है SEBI कुड बी अ पोटेंशियल पार्टी या वट एवर बी द केस, SEBI का एक ऑनरशिप हो। मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ RBI का। चेन्नई में एक इंसान ने बैंक खोल दिया था, नकली बैंक, और RBI के नकली कागज़ भी डाल दिए थे, पासबुक इशू करनी शुरू कर दी थी, लोगों के पैसे लेने शुरू कर दिए थे। कुछ टाइम बाद जब पता लगा कि ये सब कुछ फेक है, उस केस में RBI अपने बिहेस्ट पे 420 का केस करवाता है उस बंदे के खिलाफ, ताकि सब बैंक अकाउंट होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिल सके। तो यहाँ पे RBI ने एक साइड ली थी। तो SEBI कुड बिकम अ साइड इन सच केसेस, वहाँ जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स या अनरजिस्टर्ड एंटिटीज कुछ गलत काम करती हैं, उनके खिलाफ मल्टीपल शिकायतें आती हैं, एंड देन शो कोज नोटिस के बाद अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिलने पे SEBI कुड बिकम दैट पार्टी, सो दैट एटलीस्ट वो केस उसके बिहेस्ट पे चले। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस केस में अगर पुलिस केस होता है तो देन थिंग्स बिकम सीरियस। टीचर जब क्लास में आता है और कहता है कि देखिए बच्चों, मेरी नज़र आप सब पे है, इतना बात बोल देना अगर टीचर, तो उतने में ही बच्चे सारे सीधे होके बैठ जाते हैं। SEBI आके सिर्फ ये बोल दे और कुछ एग्जाम्पल सेट कर दे कि मेरी नज़र आप पे है और मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूँगा, पुलिस केस करवाऊँगा, कुछ शो कोज नोटिस भेजूँगा, कुछ भी। अरे अभी सिर्फ SEBI का ये बात आया था कि जी 25 अगस्त को ये कंसल्टेशन पेपर जब आया था, उस टाइम पे भी कम से कम 8, 10, 12 फ़ोन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के आए हमें सिर्फ ये पूछने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, क्या ये गलत है, क्या ये सही है। जितना को हम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हेल्प्ड, आई हैड द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड इट्स ग्रेट कि उन्होंने पूछने की कोशिश की टू वेरीफाई कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। बट देन एक डर आया था, तो ये डर अच्छा है ना, सबके लिए अच्छा है, फॉर द पर्सन जो इन्फ्लुएंसर है उसके लिए भी, कि वो अगर साफ तरीके से काम करना चाहता है तो वो चाहेगा कि मैं साफ रहूँ। तो फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप एक डर बैठाओगे with all these things, police case and show goes notices and penalties and everything, और कुछ एग्जाम्पल सेट कर दोगे इंडस्ट्री में, तो काफ़ी, देखिए ख़त्म तो नहीं होगा बट स्लो डाउन होगा, फॉर श्योर होगा। बंदा सोचेगा कुछ गलत काम करने से। अभी कोई डर नहीं है, अभी धड़ल्ले से हो रहा है, जो करना चाहो कर लो, फेक P&L बनाओ, लोगों को सपने दिखाओ, लोगों को फेक एल्गो प्लेटफॉर्म दो, पैसा लो, प्रॉफिट शेयरिंग करो, सब कुछ चल रहा है। और हाँ, फाइनली ए रिमाइंडर, please use your IPEF, Investor Protection Education Fund, to the right use. यूज़ कर दो ना, 30-40% तो यूज़ करो, कम से कम सही जगह पे करो, इट विल वर्क आउट। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपके कुछ इनपुट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, बताइए, एंड वी आर एनी वे गोना राइट ऑल दिस एंड सेंड इट टू SEBI एंड होपफुली दे विल टेक सम एक्शंस। ये कुछ डायरेक्शंस हैं, ये कुछ एक्चुअल एग्जैक्ट ऑन द ग्राउंड सोल्यूशन शायद ना हो, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शंस हैं, और SEBI कैन probably make some sense out of it and do something around it. Thank you so much again. Take care. Bye.